अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इलियास अहमद जज्जा साहब, आर्गेनाइज़र हल्का PP 76। इनके हमरा शाह वली ख़ान, सीनियर नायब सदर हल्का PP 76 और मलक अनीस अवान साहब, जनरल सेक्रेटरी हल्का PP 76 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जज्जा साहब, आपसे पूछना था कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मक्की साहब, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में 14 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बाकर नकवी ने जो रिमार्क्स दिए हैं, मेरा तो ख्याल है कि उसके लिए यही काफ़ी है। किसी को अब तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं रही। सिलेक्टेड के बारे में जो उन्होंने कह दिया है, हमारे सब के लिए वही है कि हमारी ये हर बात में झूठ बोल रहे हैं, हमारी GDP के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वो सारे वो जो दावे करते थे धरने के वक़्त, वो तमाम दावे ही रह गए हैं। कोई उनके बारे में कुछ हकीकत नहीं है। शाह वली भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर, इनकी कारकर्दगी जो है वो तो 90 दिन से शुरू हुई थी। जो इन्होंने वादे किए थे कि इंशाल्लाह 90 दिन में जनूबी पंजाब का सूबा देंगे, आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे और मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। हर बात पे इन्होंने यू टर्न लिया है। तो ये अब इनके बस की बात नहीं है। कारकर्दगी इनने क्या देनी है हमें। जी अनीस भाई। जी मक्की भाई, शुक्रिया, तो आपने हमें मौका दिया। मक्की भाई, मसला ये है कि 2 साल हो गए इनको आए हुए। जिस तरह ख़ान साहब ने तकरीरें की, कंटेनर पे चढ़े, इनकी तकरीरें उठा लें। इन्होंने सिविल नाफरमानियाँ की, बिल जलाए, लोगों को बगलाया, लोगों को बाहर निकाला, धरनों पे लेके आए। आज देख लें, कोई एक वादा इसने पूरा नहीं किया। कोई एक वादा 50 लाख घर नहीं दिए जा सके, शुरू नहीं हो सके आज तक। देखें, इन्होंने जी मिनिस्टर बना दिए, उस पर ऐसे कर देंगे जी, ऐसे कर देंगे, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिफर है, ज़ीरो चल रहे हैं ये, और कुछ कर भी नहीं सकेंगे ये। इन्होंने पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ, हमारी अवाम के साथ इन्होंने धोखा दिया है। इन्होंने जो करना था वो नहीं किया। सिलेक्टेड है। इसको मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था, ये चाबी वाले खिलौने हैं, मुल्क चलाना है इनके बस की बात नहीं है, जाएं ये जाके क्रिकेट खेले। मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ कि आज वो बयान मुझे याद आ रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा था सच कहा था। ठीक है मक्की भाई, इनके बस के बात नहीं है। मेरी बात सुने इन्होंने। देखें, हमारे हल्के को देख लें। ये जो चीमा बरादरान हैं, यकीन माने मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, जिस सड़कों पे जाते हैं, मियाँ कायद मेरे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के जो फ़ंड रिलीज़ हुए हुए हैं, वो आज भी सड़कें बन रही हैं। इनकी 85 जहाल से लेके साहिवाल तक सड़कें बननी थी। इनका वो ही नहीं डिसाइड हो रहा है कि फैसल चीमा बनवा रहा है, आंबर चीमा बनवा रहा है, असगर लाड़ी बनवा रहा है। यकीन माने, मैं उधर से गुजरता हूँ रोज़ाना, जब मैं इनके बोर्ड देखता हूँ लगे हुए हैं सड़कों पे, मुझे यकीन माने खुद शर्म आती है कि काश मेरा कायद मियाँ शहबाज शरीफ आज होता, मैं देखता कि ये किस तरह प्रोजेक्ट रुकता था। तो इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे हलके के साथ, पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ, सारे ये डोंकी राजा बैठा दिए हम पे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मुल्क को नुकसान देंगे मज़ीद। देखिए, जिस दिन से ये आया है, यकीन माने हमारे पाकिस्तान पे आफत ही आ रही है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा, हुकूमत हर माज पे सियासी रस्साकशी करती दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो सिर्फ इत्तेसाब के नाम पर मक्की भाई, वो सिर्फ इत्तेसाब, अपोजिशन को वो उनका ये टारगेट है कि 5 साल सिर्फ लोगों को पकड़ना है। ये जो 1 करोड़ नौकरियों वाला जो उनका चक्कर था ना, वो 1 करोड़ नौकरियों आम लोगों को तो नहीं दे रहे, लेकिन अपने वजीर 1 करोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। वजीर और मशीर वो सब वो जो रख रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट, वो सारे 1 करोड़ की तरफ वो जा रहे हैं, ताकि हम कल कह सकें कि हम लोगों को नौकरी नहीं दे सके, लेकिन मशीर तो हमने इतने रख ली है। उनकी कारकर्दगी तो बिल्कुल, कारकर्दगी क्या है, उनको वो काम कर, उनको पता ही नहीं कि काम करना कैसे है। ये आमर चीमा, ये फैसल चीमा, इनकी क्या बात करते हैं। ये तो हर जो गवर्नमेंट है इनका तो सिर्फ एक ही है कि हम जो गवर्नमेंट आए उसमें हम भी उसमें चले जाए, हमारा नाम उसमें आ जाए। उनको कामों से कोई गर्द नहीं है।
ये देखिए 1985 से ये कर रहे हैं। जब शुरू में ये चीमा फैमिली इसमें सियासत में आई थी, इन्होंने लोगों को, जो नालायक लोग थे लेकिन उनका तल्लक था, उन्होंने जो भर्तियाँ खास और ये जो टीचर एजुकेशन में भर्तियाँ की, जो नालायक आदमी और गवर्नमेंट उन लोगों से आप जान छुड़वा रही है, कुश्ती में दे के जा रहा है, कुछ वैसे ही रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो ये पूरी एक नस्ल, 2 नस्लें तबाह की हैं इस चीमा फैमिली ने। ये जो नालायक और जिन्होंने जाली डिग्रियाँ ली हुई थी, जाली डिग्रियों वालों को उन्होंने नौकरियाँ एजुकेशन में दिलवाई थी। हमारे गांव में जिंदा मिसालें हैं। अब हमारा गांव, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1908-1911 में बना था, तो हमारे गांव के स्कूल से इलाके के लोग जो है वो सारे बड़े अफसर बन निकलते थे। और इनके दौर में जब आया तो हमारे जो स्कूल थे उनसे कोई एक बच्चा भी आगे चल के नहीं गया, सिर्फ नालायक टीचरों की वजह से नहीं गया। और वो नालायक टीचर जाली डिग्रियों वाले वो चीमा फैमिली ने रखवाए थे। अच्छा शाह वली भाई, आप इस सियासी रस्साकशी के बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत का जो सियासी रस्साकशी है ना, इसका मेन मकसद यही है कि क्योंकि इन्होंने अवाम से काफ़ी वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियां कर ले, 50 लाख घर बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, वो तो ये कर नहीं सके। अब इनका मेन मकसद यही है कि सियासी रस्साकशी करके अवाम का जो जहन है, ये माइंड है, वो इस तरफ लेकर आएँ। मीडिया पे बस यही चलता रहे, और ये इनका मेन मकसद यही है कि जो अवाम का जो ख्यालात हैं, या अवाम ने हर जगह पे इनसे पूछना है कि वो नौकरियाँ किधर है, घर किधर है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ी है, तो यही सब उनका चल रहा है। जी अनीस भाई। मक्की भाई, हमारे शाहिद खाकान अब्बासी बब्बर शेर नैब कस्टडी में रहे, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, देखें अब तो डर लगता है। हमारे जितने साबका मिनिस्टर हैं, हमारे MNA साहब हैं, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब सदाबहार MNA हैं, वो तो जैसे अब स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो पास हो जाएंगे, आंबर चीमा साहब इस तरह पास हुए हैं। तो डर लगता है, इन्होंने एहतसाब कर रहे हैं ना, यही एहतसाब है, सिर्फ नून लीग का एहतसाब है। BRT देख लें, कभी आप इस रोड पे जाएं 85 जाल पे, आपको BRT याद आ जाएगी, उससे भी ज़्यादा गंदा रोड बन रहा है ये। उस रोड की तरफ जब जाते हैं तो ऐसे लगता है कि आंधी चल गई। और जिस तरह इलियास जज्जा साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, इन्होंने बात की है चीमा ख़ानदान की। मेरा ख्याल है कि हम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब का 5 साल दौर देख लें 2013 से 18 तक, तो यकीन माने जितने महकमे में बंदे भर्ती हुए हैं ना मक्की भाई, उसमें मेरा ख्याल है सब मिडिल क्लास है। यकीन माने, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, अपने स्कूल हाई की बात करता हूँ, उधर खाकरब कौन होता है? जो झाड़ू फेरने वाला होता है। तो मेरा ख्याल है उधर वो भी 1 मुरब्बे से ऊपर है जो बंदा उधर खाकरब है। झाड़ू किससे मरवा रहे होते हैं? एक मजदूर आदमी है, उसको लेके जाते हैं, उसको पैसे देते हैं। इस तरह के चीमा ख़ानदान ने बंदे भर्ती करवाए हैं। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के 5 साल दौर को देख लें, मिडिल क्लास लोग भर्ती हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, करेंगे। अल्लाह करे कि कोई ऐसा वक्त आ जाए, टाइम आ जाए, इनसे हमारी जान छूट जाए, तो इंशाल्लाह अवाम भी समझ गई है ये कोरोना से बच रहे हैं, कोरोना की आड़ ले गए हैं, कोरोना की वजह से ये अब साल चल जाएंगे, 6 महीने चल जाएंगे, तो खुदारा अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़वाए। अच्छा, हुकूमत में करप्ट मौजूद जो है नासर, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, हुकूमत में जो करप्ट नासर, वो हुकूमत ही करप्ट लोगों की है। एक आदमी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक हर जो ओहदेदार है वह हर आदमी करप्ट है। हमारे वज़ीर आज़म खुद, मुझे तो याद आता है कि क्रिकेट में करप्शन इमरान खान की वजह से दाखिल हुई थी। ये गालबन कैरी पैकर का दौर था 1972-73 में। उस वक्त इमरान खान पैसे लेकर हमारी पूरी क्रिकेट टीम अगवा करके ले गया था। इमरान खान हमारी क्रिकेट टीम अगवा करके कैरी पैकर के पास ले गया था पैसों की खातर। उसको तो सिर्फ किसी बात का पता नहीं है, उसको तो चंदा इकट्ठा करने का पता है, लोगों से पैसा कैसे बटोरना है। और ये उसका जब से ही वो जवान हुआ है, उसका तो क्रिकेट में दाखिल हुआ है। क्रिकेट में करप्शन जो आई है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से मुतारफ हुई है। पहले तो क्रिकेट में करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जितने खिलाड़ी दुनिया के थे, बड़े बड़े नाम थे, बाइकार्ड, वो वीवर रिचर्ड वगैरह, वो उस वक्त के थे,
वेस्ट इंडीज़ के एक फास्ट बॉलर थे, उसने बड़ा इंटरव्यू दिया था कि ये सब बड़े नामों को लेकर हमारे इमरान खान साहब लेके गए थे कैरी पैकर में। करप्शन की बुनियाद ही करके जो हमारा वज़ीर आज़म जो बड़ा कैद बना बैठा है वो खुद करप्ट है, नीचे वालों की क्या हम बात करें। हमारे वज़ीर आज़म को चीनी ये पेट्रोल का बहरान 18 दिन बाद पता चला है, 18 तारीख को पता चला है हमारे वज़ीर आज़म को मुल्क में पेट्रोल नहीं है। और फिर क्या हुआ है जी, हमने उस पर कमीशन बैठा दिया है, और कमीशन अगले महीने की 18 तारीख को रिपोर्ट देगा। ये तो हमारा हाल है करप्शन की। हम क्या बात करें, नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी करप्ट बैठा हुआ है। और माफिया के आपने जो उसने तकरीर की है ना खुर्रम दस्तगीर साहब ने असम्बली में कि ये माफिया का दौर है, माफिया हर तरफ माफिया माफिया, लोगों को माफिया कहते हैं लेकिन खुद ये चीनी अपना शुगर माफिया, आटा माफिया, उनके दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं, नाम लोगों का ले रहे हैं, वो किसी का कोई कसूर नहीं है। वो जो चीनी कमीशन बना था उसमें उनकी जो पिछली बातें थी वो, लेकिन ये जो लोगों को चीनी मिल रही है उसके बारे में कोई कमीशन ने बात नहीं की कि लोगों को चीनी ऐसे दे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की है कि लोगों को यार 70 रुपये चीनी दे दो। शाह वली भाई आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हुकूमत खड़ी करप्ट लोगों के सहारे। अब सबसे पहले जो आटे का बहरान था, फिर चीनी का जो बहरान आया, अब डीजल और पेट्रोल का बहरान है। अब डीजल देख रहे हैं आप, पेट्रोल ही तकरीबन 75 रुपये लीटर है, अब तकरीबन 120-150 का मिल रहा है। करप्शन तो यही है ना। हुकूमत किधर है? हुकूमत सो रही है, उनको नहीं पता कि किधर है पेट्रोल किधर नहीं है। तो टोटल करप्शन इस तरह। अभी जहांगीर तरीन को देख लें, वो किधर है? अब उसका चीनी स्कैंडल में नाम आया है, वो चला गया बाहर, उसका बेटा भी बाहर चला गया। असल एहतसाब तो इधर ही हो गया जब आप अपने जो वजीर हैं या जो आपके लाडले हैं उनसे एहतसाब शुरू करें ना। अभी खुसरो बख्तियार का नाम उसमें है चीनी स्कैंडल में, जहांगीर तरीन का है, और भी काफ़ी जो हुकूमत से रिलेटेड हैं उन सब का नाम आया है उनमें। उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा है? नैब किधर है? अब नैब सिर्फ अपोजिशन के लिए बनी है कि सिर्फ अपोजिशन या जो हुकूमत के मुखालिफ और जो लोग हैं उनका सिर्फ एहतसाब करना है? एहतसाब यहाँ से शुरू करें आप, तब हम मानेंगे कि वाकई एहतसाब हो रहा है और हुकूमत वाकई इंसाफ कर रही है। जी अनीस भाई। जी शाह वली भाई की बात ठीक है। अब देखें इन्होंने जो मशीर बिठा दी हैं, अब शहजाद अकबर कौन है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, ठीक है जी। जुल्फ़ी बुखारी कौन है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। किस इलाके से है, किधर से आया है, कैसे आया है, ये मिशन है इनका। तो मुल्क तो अब अल्लाह के सहारे ही चल रहा है। इस मुल्क में जिसने काम किया है उसको गरदार का लक़ब दिया जाता है। मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो आज बिजली के नीचे बैठे हैं, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, ये अब कहें कि हमने पूरी की है तो इनके लिए डूब मरने का इम्कान है। देखिए मेरे कायद ने लोड शेडिंग पूरी की, सड़कें बनाई, मोटरवे बनाई, जिस पे हम आज सफ़र करते हैं। मुल्तान का सफ़र देखें अब 3 घंटे का रह गया है, ये जनूबी पंजाब सूबा बना रहे हैं उसको, कितना सफ़र रह गया। बात ये है मक्की भाई, इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। अवाम अब बेचारी पिस चुकी है। कुछ कोरोना ने मार दिया, ये कोरोना का सहारा ले गए। मसला ये है कि इन्होंने मुल्क को बहुत पीछे ले गए, बहुत पीछे ले गए। अच्छा, आप कह रहे थे कि मुल्क को बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तानी मईशत जो है बहुत ज़्यादा डगमगा रही है इस वक्त, ठीक है, भूचाल आया हुआ है मईशत में। तो उसके बारे में आप हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे बेहतरी के लिए? मक्की साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। ये तो अगर कोरोना ना आता तो ये हम आपके डिफ़ॉल्ट हो गए होते। ये हमारी इस वक्त मीशत जो है वो ये GDP जो वो बता रहे हैं 2 पॉइंट कुछ बता रहे हैं, लेकिन माइनस पे चली गई है, -1 पे चली गई है। कोई 2 कह रहा है, -2 पे चली गई है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, कुछ इनके बदले, और हर आदमी झूठ बोल रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं, ये सिर्फ उनको कर रहे पकड़ो पकड़ो। इनका तो ये पक्का ये है ना, ईमान की हद तक ये है कि एक बात झूठ ही बोलो और बोलते रहो ताकि लोग सच मान दें उसको। ये हर बात में झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी मीशत जो है वो -1 पे 2 पे चली गई है। ये कह रहे हैं कि हमारी GDP 2 पे चली गई है, माइनस पे चली गई है। झूठ बोलते हैं साहब। जी शाह वली भाई। पाकिस्तान की मईशत नून लीग के दौर में 5.8 थी, ठीक है,
अब माइनस में जा रही है। तो इनका मैशत के बारे में कोई इनको ख्याल नहीं है, कोई इनको आवाम का ख्याल नहीं है। बस ये कहिए कि बस टारगेट है कि अपोजिशन को पकड़ो, जो इनके मुखालफ है उनको पकड़ो, उन पर नैब के झूठे केसेस बनाओ। हालांकि नैब अभी आप ये देख ले, फैज़ ईसा वाला फैसला जो भी आया है वो भी एक झूठा था। तो इस तरह जो भी फैसले इन्होंने नैब के ज़रिए जो लोगों पे बनाए केसेस या और किसी थ्रू के ज़रिए, सभी अदालत से वो झूठे साबित हो रहे हैं। इनका मैशत की तरफ तो ख्याल ही नहीं है, बस अपोजिशन को पकड़ो और उसके बाद जो उनके मुखालिफ उनको पकड़ो, ये इनकी पॉलिसी है। बस मैशत क्या बेहतर होनी है। जी अनीस भाई। जी ठीक है जी, इलियास भाई ने भी, शाह वली भाई ने भी, इन्होंने बड़ी अजियत दी अपोजिशन को, दे रहे हैं। कभी किसी को पकड़ लो, कभी नोटिस भेज दिया, 28 तारीख का नोटिस होता है, यकम को चले जाते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, यही है। मियाँ साहब की तस्वीर अगर आ जाए बाहर से तो ये 8 दिन उस पर डिस्कस करते हैं, कोरोना भूल जाते हैं कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं, मियाँ साहब किधर बैठे हैं। यकीन माने ये भूल जाते हैं, 8 दिन उसी पे डिस्कस करने लग जाते हैं। तो इनका ये तो हाल है। ये कोई सियासी है, ये कोई सियासतदान है? ये सियासतदान नहीं है, न इनके बस की बात है सियासत करना। मक्की भाई ये जाके अपना क्रिकेट टीम का इसको कोच भी रख लें, लेकिन खुदारा उसको भी रखेंगे, उसको भी तबाह कर देगा। तो ये इसका ये हाल होना है। एक शौकत तरीन आया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क का आया था, उसका कोई पता नहीं है। ये सब नज़र नहीं आएंगे, ये भाग जाएंगे, भागने वाले हैं। जिस तरह इलियास भाई ने बात की है कि कोरोना ना होता ये तो उसका सहारा लेंगे, ये तो ख़त्म थे। तो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप तीनों जो है PP 76 के ओहदेदार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो तंजीमी ढांचा आपका कहाँ तक पहुँचा है? माशाल्लाह जी, हमने तंजीमी ढांचा तमाम कानूनगोइयों में हमने PP 76 की वो ओहदेदारान जो सबका चुनाव कर लिया है। ये कोरोना की वजह से हमको रहे हुए थे, नहीं तो हम अपने सबके नोटिफिकेशन करा दे रहे थे। हमने अपनी PP 76 की पूरी यूनियन कौंसल लेवल पे हमने सबकी तंजीम साजी मुकम्मल कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये थोड़ा सा कंट्रोल होता है तो हम इसका इजलास बुलाकर, बहुत बड़ा इजलास बुलाकर, सब उसमें माशाल्लाह भट्टी साहब भी होंगे। आप मक्की भाई बात कर रहे थे ये इनके बारे में, हमारा एहतसाब, ये नैब न्याजी गठजोड़, ये नैब न्याजी गठजोड़ का हमारा कोई MNA सच्ची, कोई एक आदमी भी सच्ची सेनेट में या कौमी असम्बली में करता है। नैब न्याजी गठजोड़ उसी वक्त मशवरा कर रहे थे कि सुबह इसको नोटिस भेज दो, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं, इंशाल्लाह नहीं डरने वाले। हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे और हर महाज पे मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की किस्मत हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वही बदलेंगे इंशाल्लाह, और वो उन्होंने बदली थी। और हमारे जो सिविलियन जितने हुक्मरान थे पहले, और पाकिस्तान की किस्मत जब भी कोई अच्छा वक्त आया सिविल हुक्मरानी के दौर में आया, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हो, चाहे वो लियाकत अली खान दौर में, लियाकत अली खान, मोहम्मद खान जनेजो हो, सिविल हुक्मरानी के दौर में आया। और इंशाल्लाह ताला ये जो अब है ये सिविल हुक्मरानी नहीं है, ये बिल्कुल ये भी अमरियत है। और ये जो खिलौना है ना, खिलौना ये खेल रहा है किसी के हाथ में, ये तो पाकिस्तान का तमाशा देख रहा है, लोगों का तमाशा देख रहा है। और लोगों के ये लॉकडाउन क्यों नहीं करता, लोगों के मरने का इंतज़ार कर रहा है कि लोग कब मरते हैं, लोगों के मरने का सबका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमारी आबादी कम हो। ये इसका और इसके मशीरों का सबका यही माल है। उनको पाकिस्तान तक कोई मोहब्बत नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हल्का PP 76 में आजकल मुख्तलिफ तरक्याती कामों पे जो है ना इफ्तिताह का फिर से दौर है जी। वो सारा मक्की भाई वो सब जाली है, कोई 1 रुपए का काम नहीं हो रहा, कुछ वो तनहाई नहीं किसी की बढ़ा रहे, किसी को दे रहे काम। ये जो हमारे बब्बर शेर है डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, उनके दौर में जो काम हुए थे उनके कामों पे अब दोबारा तकदीर लगा के कर रहे हैं। कौन सा काम नहीं आगे हुआ है, वही एक जगह दिखा दे। हम भी सारे हल्के चलो मैं MNA लेवल के PP 76 के हम हर गांव में जाते हैं, हमने तो कहीं किसी का काम नहीं देखा। वही नून लीग दौर वाले चली हुई है, वही जो हर वक्त वो आंधी की आ रही है, जो चल रही है बस सड़कें कच्ची, हर चीज़ वही। हमारी वो साकिब निसार साहब जो हमारे फंड ले गया था, हमारी तो सड़कें पक्की बन रही थी। हमारे ऐसे गाँव हैं
जहाँ डॉक्टर साहब ने सारे काम और फंड भी रिलीज कर दिए थे। वो साकिब निसार साहब किसी के वो भी नाच रहा था ना, फंड जो डैम बना रहा था, डैम फंड इकट्ठा कर रहा था, वो भी हमारे पैसे ले गया है। कहाँ गया वो डैम? और हमारी सड़कें भी रह गई हैं। हमारी ये हमारे इलेक्शन से पहले 2 माह पहले मुकम्मल होनी थी, उसने 6 माह पहले हमारे डॉक्टर साहब के और सब पूरे पाकिस्तान के फंड सीज कर दिए थे उसने। जी शाह वली भाई, PP 76 जो है उसके बारे में इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। कानागोइयाँ मुकम्मल हो गई, अब इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल की सतह पे हम तंजीम साजी कर रहे हैं। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। इंशाल्लाह जब भी हालात नॉर्मल होते हैं तो यूनियन के इंशाल्लाह इनके सब के नोटिफिकेशन कराएंगे, बाकायदा इजलास बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह PP 76 कम्प्लीट हो जाएगा। डेवलपमेंट के हवाले से, इफ्तिताह के हवाले से ये आपका इफ्तिताह जो हो रहा है ये तो सब फोटो सेशन हो रहा है, ये मीडिया तक है या इखबार के टुकड़े तक है, बकाया कोई इफ्तिताह नहीं। ये सब नून लीग के दौर के जितने प्रोजेक्ट हैं, ये जितने भी काम हुए हैं वो तख्ती के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अब जो हमारी सड़क बन रही 85 जाल से सरगोदा तक, अभी तकरीबन आधे किलोमीटर के बाद आमिर सुल्तान चीमा का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद फैसल का कहता है मैंने इफ्तिताह करवाया, मैं सड़क बनवा रहा हूँ। उसके बाद असगर लाड़ी का लगा हुआ है, वो कहता है कि मैं ये सड़क बनवा रहा हूँ। उसके बाद जो उसका गोंदल साहब MP, वो कहते हैं कि सड़क मैं बना, ये आपस में झगड़ रहे हैं। हालांकि ये नून लीग के दौर की ये सड़क मंजूर हुई है, फंड पड़े थे, वो अभी रिलीज हो गए, उस पर काम ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया था, नहीं तो ये तो इलेक्शन से पहले ये कंप्लीट हो जाना था। ये बस सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। जी अनीस भाई। जी मक्की भाई, अभी तक तो गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ना मिला है, ना इनको मिलना है, ना ये बना सकेंगे। ये बेचारे अब नालियाँ सोल के बना ले तो बड़ी बात है, तो हाईवे के रोड तो बनाना इनके पास के बात ही नहीं है, तो ना ये बना सकेंगे। तो इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी, मेरा कायद आएगा और ये सड़कें भी बनेंगी, ये प्रोजेक्ट भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। इन पे कुछ तवक्को नहीं है, ना ये कुछ कर सकते हैं। क्या तवक्को रखें इन पे? इनकी तकरीरें उठाएं। इसने सिविल नाफरमानी की, बिलों को आग लगाए, खुदकशी कर लूँगा, कोई एक तकरीर इसकी अब और वो धरने वाली उठा लेना भाई, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। चलो एक भी सच्ची होती, बंदा कहता है कि यार एक भी इसने काम कर दिया है। तो जिस वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके कहने पे पेट्रोल पंप मालकान पेट्रोल पंप नहीं खोलते, लोग जलील हो रहे हैं, मट्टी का तेल मिल रहा है, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, तो क्या इसने करना है? कुछ भी नहीं करेगा जी। अच्छा, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का तमाम दोस्तों का शुक्रिया। प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।